तो फैक्टराइजेशन में कुछ स्टूडेंट्स का डाउट्स है, मैं जो देख रहा हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे, तो मैं कुछ टॉपिक्स फैक्टराइजेशन का करवाऊँगा। तो जैसे अगर चलो सबसे पहला एक सम करते हैं कि अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि फैक्टराइज क्यूबिक इक्वेशन, हाँ क्यूबिक इक्वेशन का बाय इंस्पेक्शन जो मैंने लिखा था वो कैसे किया जाता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, तो क्यूबिक इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम वन रूट बाय इंस्पेक्शन निकालते हैं। तो अगर इसको मैं p ऑफ x ले लूं तो p ऑफ 1 जीरो तो होगा नहीं क्योंकि सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड में कोई भी जीरो नहीं होगा, तो p ऑफ -1 डाल के देखते हैं। तो ये मिलेगा -1 प्लस 6 माइनस 11 प्लस 6 0। तो p -1 होने का मतलब है हम ये जानते हैं कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो बाकी फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो बाकी फैक्टर्स के लिए क्या करोगे, बाकी फैक्टर्स के लिए तुम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड जो होता है वो यूज करेंगे। तो क्योंकि एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 को डिवाइड कर देते हैं x प्लस 1 से, तो ये x स्क्वायर, तो ये मुझे मिलेगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 प्लस 5x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5x स्क्वायर प्लस 5x। इसे तो सिखाने का जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है, ये तो डिवीजन तुम सब लोग जानते हो, प्लस 6, तो 6x प्लस 6 कैंसिल। तो हेंस इसका मतलब है कि डिवीजन एल्गोरिथम से मैं कह सकता हूं कि 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 कैन बी रिटन एज x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, फिर एक बार तुम लोग लिख लेना, पहले एक बार देख लो मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज अगर जीरो है तो दिस इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हुआ, तो फैक्टराइज ही करना है, जीरो तो सॉल्व तो करना नहीं है, रूट्स नहीं निकालना, तो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस 1, तब इसका फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, तो विच इज नथिंग बट क्या x प्लस 1, यहां से x प्लस 2 और एक x प्लस 3। तो समझ में आया। ठीक है, तो अब क्या करोगे कि अब तुम लोग, ठीक है, ये तो काफी छोटा हो गया होगा, तो इसे अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो तुम बैक साइड से कर करके एक बार इसे खुद सॉल्व, खुद लिख, अपने हाथ से खुद एक बार लिख लेना और समझो इस चीज को। एक अल्टरनेट मेथड भी है, जैसे हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि हमें एक फैक्टर मिल गया x प्लस 1 फैक्टर, तो मैं यहां से x प्लस 1 निकालने का कोशिश करूंगा। तो तुम बोलोगे सर कैसे, तो देखो एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11 प्लस 6 में मुझे x प्लस 1 चाहिए, इसलिए मैं इसको एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं। समझ में आया, क्योंकि अगर मैं यहां पे x कॉमन ले लूंगा एक्स स्क्वायर तो मुझे ये x प्लस 1 देगा। मगर तुम बोलोगे सर जब आप ये लिख रहे हो तो टर्म तो 6x स्क्वायर है और लिख मैं एक्स स्क्वायर रहा हूं, हाँ तो एक चीज बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 5x स्क्वायर। अब 5x स्क्वायर में अगर मुझे x प्लस 1 कॉमन चाहिए तो मैं प्लस 5x कर लेता हूं। अब चीज तो यहाँ पे 11x है जिसमें से तुमने 5x इसको दिया, तो रिमेनिंग जो है अब वो यहाँ पे आ जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बच गया, 6x प्लस 6। तो इसमें से तो ऑलरेडी कॉमन ले चुका हूं, तो इसमें से अगर मैं 5x कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा, x प्लस 1। मैं इस पैटर्न को ज्यादा प्रिफर करता हूं, मगर अगर तुम लोगों को ज्यादा डाउट है तो इससे पहले वाला भी मेथड लगा के कर सकते हो, डिवीजन मेथड। x प्लस 2 और क्या मिल जाएगा, बोलो x प्लस 3। तो इस मेथड से और एक सम करके देखते हैं। ठीक है, तो पहले इसे लिखना है तो लिख लो, तो फिर मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं। चलो अब ये वाला सम देखते हैं। ठीक है, तो इस सम में हम p ऑफ x ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। तो p ऑफ 1 क्या होगा, 1 प्लस 5 माइनस 2 माइनस 24 जो जीरो नहीं है। p ऑफ माइनस 1 क्या होगा, डाल के देखो, 1 माइनस 1 प्लस 5 प्लस 2 माइनस 24 जो जीरो नहीं है। p ऑफ 2 क्या होगा, डाल के देखो इसमें, 2 2 जा 4 2 जा 8
प्लस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो इससे मुझे मिल गया कि x माइनस 2 इज 1 फैक्टर। तो अब मैं रिमेनिंग फैक्टर कैसे निकालूंगा? तो पहले जो ट्रिक है, पहले वाला मैं फैक्टर को कॉमन निकालने वाला ट्रिक सिखा रहा हूं, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखा दूंगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड में कुछ सिखाना नहीं है इसलिए, तो वो तो फिर खुद भी कर पाओगे। मुझे क्या निकालना है? x माइनस 2। तो x क्यूब से मैं यहां पे क्या दूं? इसको मैं x माइनस 2 निकालना है तो 2x स्क्वायर दे रहा हूं। 5x स्क्वायर से अगर माइनस 2x स्क्वायर निकल गया तो क्या बच जाएगा? तो प्लस 7x स्क्वायर बचेगा। अब मुझे क्या चाहिए? x माइनस 2 चाहिए, तो इसलिए कितना होना पड़ेगा? माइनस 14x, नहीं क्या? माइनस 14x तुम यहां से अगर यहां पे निकाल दी हो तो तुम बोलोगे सर माइनस 14x आपने माइनस 2 से निकाला तो रह कितना गया? प्लस 12x माइनस 24। तो अब इसमें कॉमन क्या आया? x स्क्वायर, तो क्या रह गया? x माइनस 2 प्लस 7x, तो क्या? x माइनस 2 प्लस 12, तो क्या? x माइनस 2। तो कॉमन क्या आया? x माइनस 2, तो रह क्या गया? x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ये वाला तो फिर इजी है, तो इसे तो कर ही पाओगे। तो ये अगर करोगे तो ये क्या मिलेगा? x प्लस 3 और कितना? x प्लस 4। तो हेंस ये इसका फैक्टराइजेशन है। नहीं तो मैंने जो सेकंड मेथड कहा क्या कि 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 को तुम, ये माइनस है, हाँ, माइनस 24 को तुम डिवाइड कर लो किसके साथ? x माइनस 2 के साथ। वो तो डिवाइड करके देख सकते हो, आंसर आ जाएगा। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। चलो अब ये वाला सम। तो इस सम में भी अब ऐसा नहीं है कि 4 डिग्री इक्वेशन होने से इंस्पेक्शन वाला मेथड नहीं लगता है। तो इस वाले को अगर मैं p ऑफ x मानूं, ट्वाइस एक्स टू पावर 4 माइनस 7x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 63x माइनस 45। तो अगर मैं p ऑफ 1 का वैल्यू देखूं तो 2 माइनस 7 माइनस 13 प्लस 63 माइनस 45। तो करके देख लेना, ये तुम्हारे पास 0 आता है। तो इससे तुम्हें एक फैक्टर x प्लस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर। ठीक है, देखो एक तो ये तरीका है कि कई बार ऐसा होता है कि इसमें जो है तुम सब फैक्टर्स को ही निकालो, क्योंकि इसके 4 फैक्टर्स ही होंगे। एक तो 1 2 3 4, और क्योंकि 45 है तो थोड़ा यहां से भी हमें पता चल जाता है कि ये 3 इंटू समथिंग समथिंग मल्टीप्लाई करके 45 मिलने वाला है। मगर मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, हाँ, कि एक एक करके फैक्टर निकालना। मैं इंटरेस्टेड हूं कि इसे कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो इसलिए मैं, क्योंकि लेटर ऑन कभी तुम देखोगे कि कुछ रूट रैशनल्स होते हैं, कुछ रूट इरेशनल्स होते हैं, तो वहां पे फिर ये वाला लॉजिक पूरा नहीं लगता है। तो इसलिए एक फैक्टर तो यहां से निकल गया। तो अब मेरा क्या कहना है कि अब मैं x माइनस 1 यहां से निकाल लेता हूं, या अगर डिवाइड करना है तो डिवाइड भी कर सकते हो। एक्स क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 63x माइनस 45 को डिवाइड करो x माइनस 1 से। तो 2x क्यूब लेने से ये हो जाएगा 2x टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब। तो ये माइनस, ये प्लस, तो ये हट गया, तो ये हो जाएगा माइनस 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर। तो माइनस 5x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस कैंसिल हो गया, तो 13 14 56। तो ये हो गया तुम्हारे पास 18x माइनस 18x स्क्वायर प्लस 63x। तो माइनस 18x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 18x स्क्वायर प्लस 18x। तो ये तुम्हारे पास प्लस कर दो और ये माइनस कर दो, तो ये कैंसिल हो गया, 3 में गया तो 5, और ये 45x माइनस 45। तो माइनस प्लस 45 कर दो, तो ये हो जाएगा 45x माइनस 45 गया। तो इसका मतलब हो गया कि तुम्हें अब किसको फैक्टर, तो इसका मतलब है जो पॉलिनोमियल दिया हुआ था 2x टू दी पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, सॉरी माइनस 7x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 63x माइनस 45 को मैं अब लिख सकता हूं क्या, x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डिवीजन एल्गोरिथम से 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45।
अब क्या करूं, अब दोबारा फैक्टराइजेशन करना होगा किसका, इसका, मतलब ये तो फिर से क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसका नाम एक रख लो क्यू ऑफ एक्स, ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45। अब इसमें वैल्यू डाल के देखो क्यू ऑफ 1 का 2 माइनस 5 माइनस 18 प्लस 45, जीरो नहीं है। क्यू ऑफ 2 डाल के देखो, चलो इसे थोड़ा ऊपर लेके चले जाता हूं, क्यू ऑफ 2 लेके डाल के देखो, तो 2 जा 4 16 माइनस 2 जा 4 5 जा 20 माइनस 36 प्लस 45, तो ये तुम्हारे पास जीरो के इक्वल नहीं है। 16 माइनस 20 माइनस 16 माइनस 20 तुम्हारे पास जीरो की। तो अब क्यू ऑफ 3 देखते हैं, 27 2 जा 54 माइनस 3 जा 9 9 5 जा 45 प्लस 54 माइनस 54 प्लस 45, सब आपस में कैंसिल हो गए, तो इससे मुझे एक रूट मिल गया। क्या, इसका मतलब x माइनस 3 मिल गया, इज अ फैक्टर ऑफ क्या, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45। तो अब x माइनस 3 को डिवाइड करो 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, अब आगे छोड़ रहा हूं तो इसे डिवाइड करके फिर से फैक्टराइज कर सकते हो, या लॉन्ग डिवीजन मेथड जो भी तुम्हें अच्छा लगे, तो वैसे करके तुम निकाल के एक बार आंसर देख सकते हो। तो ये चाहे जितना भी डिग्री इक्वेशन हो, अगर इसका एक रूट इंटीग्रल है और छोटा इंटीग्रल मतलब 1 2 -1 -2 इस टाइप में, तब हम लोग चीज़ों को सॉल्व करके रूट्स निकाल सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, फिर रूट्स निकाल सकते हैं। तो ये टॉपिक खत्म होता है। चलो ये वाला सम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस ट्वाइस वाई माइनस वाई स्क्वायर, तो ये बाय परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो मेन मोटिव वो है कि अगर हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लें, तब हम इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो इस वाले एक्सप्रेशन में देखो स्क्वायर वाला दिमाग में कहाँ से आएगा, तो ये वाला जो टर्म है ये वाले टर्म से मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि मैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 लिख दूं। ठीक है, और यहां पे वाई स्क्वायर के आगे नेगेटिव हो तो माइनस ले लेता हूं, तो ये वाला जो टर्म बन जाता है वो हो जाता है वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस वाई, और इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए प्लस 1 कर देता हूं। तो 4 माइनस 1 3 ऑलरेडी यहां पे है, तो क्या फायदा हुआ, तो ये वाला जो टर्म है अगर ध्यान से देखो तो ये परफेक्ट स्क्वायर बना x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे चीजों को देख के थोड़ा मोटिवेट होना पड़ेगा कि किस टाइप से चीजों को करोगे। तो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 2 प्लस वाई माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस वाई प्लस 1। तो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस वाई माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई प्लस 3। तो ये इसका फैक्टराइजेशन होगा। ध्यान से देखना है तो देख लो, लिखना है तो लिख लो। तो जरा तुम्हें इसमें इंस्पेक्शन का भी जरूरत पड़ेगा कि चीजों को कैसे रिड्यूस करोगे। तो जैसे अब मैं तुमसे पूछता हूं, इसके नेक्स्ट सम में चलते हैं। तो चलो इस वाले में तो क्या x8 दिख रहा है, y8 दिख रहा है, साथ में x4 y4 दिख रहा है। तो ये होल स्क्वायर है किसी का, हाँ ये x3 पर 4 का होल स्क्वायर है, साथ में x3 पर 4 y3 पर 4 दिखा प्लस y3 पर 4 का होल स्क्वायर। फैक्टराइज करना है तो क्या कर सकता हूँ, x3 पर 4 का होल स्क्वायर के साथ अगर मैं 2x3 पर y3 पर 4 प्लस y3 पर 4 का होल स्क्वायर ले लूँ तो क्या बच जाएगा, x3 पर 4 इंटू y3 पर 4। क्लियर, तो ये क्या बन गया, x3 पर 4 प्लस y3 पर 4 का क्या होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। करेक्ट, तो अब क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, इसलिए इसे क्या लिख सकते हो, x3 पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y3 पर 4 इंटू x3 पर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y3 पर 4। करेक्ट, फिर और किसी को भी फैक्टराइज किया जा सकता है कि, ध्यान से देखो तो इसे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर मैं इसे लिखना फिर से यही वाला चीज यहां पे भी हो रहा है, नहीं 4 4 और ये 2 2 है, तो अगर मैं यहाँ पे एक 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y3 पर 4 ले आऊं तो क्या मिलेगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कट, क्लियर कट। इस वाले में x3 पर 4 के साथ जब मैं 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y3 पर 4 ले आऊं
क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा। तो ये तुम्हारे पास क्या बन गया, ये किसी का स्क्वायर बना क्या, हाँ किसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं था। और ये वाला क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई का स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला लगेगा। तो इसलिए इसमें क्योंकि फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो ये नहीं लिख के हम केवल यही वाला लिख लेते हैं। अब अननेसेसरी इतना बड़ा एक्सप्रेशन क्यों लिखें। हाँ, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ध्यान से देखो, अब और कहीं भी लग सकता है क्या, मगर लगा के फायदा नहीं है क्योंकि स्क्वायर में आएगा नहीं। तो ये इसका फाइनल आंसर है, लिखना है तो लिख लो। चलो तो इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं 324 जो होता है वो 18 स्क्वायर होता है। तो हमारा मोटिवेशन ये है कि ठीक है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर साथ में है और 18 स्क्वायर है। तो किस किस का जरूरत होगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 18 प्लस 18 स्क्वायर। और ये क्योंकि एक एक्स्ट्रा टर्म है तो ये टर्म यहाँ पे आ जाएगा और वो तुम्हारा बन जाएगा प्लस, इसे प्लस कर देते हैं तो -2 एक्स स्क्वायर इंटू 18। तब ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 18 का होल स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा तुम्हारे पास 36 एक्स स्क्वायर मतलब 6x का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए। तो ये इस वाले में अब तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिख रहा होगा तुम्हें, क्योंकि ये दिख रहा है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 आ गया। तो अगर हो रहा है फैक्टराइज तो ठीक है, नहीं तो यही आंसर होगा। लिखना है तो लिख लो। चलो इस टॉपिक का ये लास्ट सम है, ठीक है। तो इस टाइप में क्या करेंगे, a⁴ a स्क्वायर प्लस 1। तो तुम्हें इसमें क्या दिखा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर दिखा प्लस ए स्क्वायर प्लस 1। तो देखो इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं ये काम कर सकता हूँ कि यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर कर दूँ, नहीं क्या। तो इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, ये क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस 1 का माइनस क्या ए स्क्वायर, नहीं क्या। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस है इंटू क्या ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस है। ध्यान से देखो, लिखना है तो लिख लो। तो ये जो एक्चुअली में यहाँ पे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन वाला मेन केस है, उसके ऊपर हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो ये फैक्टराइजेशन का लास्ट सम है, ठीक है। तो इसे फैक्टराइज करना है। तो इसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि 4 + 1 5 होता है और 3 + 2 5 होने के कारण ये दोनों को एक साथ ले लेते हैं। अब लेने का क्या रीज़न है वो अभी तुम्हें पता नहीं चलेगा, ठीक है। पहले मुझे एक बार करने दो तो उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा। तो क्या करूँगा मैं, इससे और इससे अलग अलग से ब्रेक करूँगा। तो इससे अगर मैं ब्रेक करूँगा तो क्या मुझे मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। और इससे ब्रेक करूँगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 8। अब देख क्या है, 4 और 6 में खासियत है क्या, 4 को तुम 5 - 1 लिख सकते हो और 6 को तुम 5 + 1। मतलब ये पैटर्न कहीं ना कहीं a + b और a - b जैसा है। तो इसीलिए इसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 माइनस 1, हाँ इस वाले को, और इस वाले को एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 प्लस 1 माइनस 8। तो इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि ये वाला अब तुम्हारे पास क्या बना, देखो ये स्क्वायर नहीं क्या, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है। तो ये a + b, ये वाला a + b और ये वाला टर्म अगर लोगे तो क्या मिला, a - b। तो फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 8, नहीं क्या। तो क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय -9। तुम बोलोगे सर अब आप बोर कर रहे हो, अब समझ में आ गया कर करना है, नहीं क्या, -3 स्क्वायर। तो फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो हेंस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3। खेला खत्म। बाकी सब एक बार करके देख सकते हो, बाकी सब वीडियो समझ वो इसी टाइप से होंगे।